अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, और उनसे मिलने के लिए एक हिंदू भाई का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में आना चाहते हैं और ओवैसी साहब से उत्तर प्रदेश की शौकत अली मुलाकात नहीं करवा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है, समाजवादी पार्टी को लेकर, बीएसपी पार्टी को लेकर, एमआईएम पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, इस वीडियो के अंदर उनका पूरा बयान सुनाएंगे। उससे पहले उनका 30 सेकंड का ये पूरा बयान सुने। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करता कि ओवैसी और अखिलेश एक हो जाते हैं। मैंने कहा, अब ओवैसी साहब से पार्टी के अंदर कोई किसी की हैसियत है जो ओवैसी साहब से कुछ बहस पूर्वक बोल भी सके, अपनी बात तेज आवाज में कह भी सके। मैं ओवैसी साहब से सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था कि मैं ओवैसी साहब की पार्टी को, क्या बात, यहां के उत्तर प्रदेश के माहौल में एक्टिव भूमिका में लाना चाहता था कि वो निर्णायक भूमिका में आ जाएं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना 30 सेकंड का बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है। उसके बाद उनका बयान सुनाएंगे। 7 मिनट का पूरा बयान है, और उन्होंने जो बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, हर किसी को ये बयान सुनना चाहिए और लोगों तक भेजना चाहिए इस वीडियो को, ताकि ओवैसी साहब तक पहुंचे, ताकि अन्ना जो है, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना चाहते हैं, उनका भी ख्वाहिश पूरा हो जाए। तो ओवैसी साहब को लेकर अनिल उपाध्याय क्या कुछ बोले हैं, ये पूरा बयान सुने। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बजाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जाने के लिए हाँ कर चुका था शौकत भाई से, लेकिन शर्त सिर्फ ये थी कि मेरी मुलाकात ओवैसी साहब से कराई जाए। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना चाहता था। कई बार मैंने कहा कि जब भी आए तो आप मेरी मुलाकात करा दीजिए, कमेंट किया, पोस्ट किया। यार ये बताओ, किसी को तुम फोन, आज की तारीख में फोन कम होते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग ज्यादा होता है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया महत्व रखता है। माननीय न्यायालय भी व्हाट्सएप के थ्रू सम्मन आजकल जारी कराने के, सोशल मीडिया को अदालत भी स्वीकार करती है। बहुत कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। आज मैं बता रहा हूं पहली बार कि ऐसा मैंने क्यों किया था। मित्रों, एक बात बताइए, मैंने उस समय ही मैंने कहा था कि अगर अखिलेश यादव केवल असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ देते तो समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित गारंटी से बनेगी, और मेरी वो बात भी सही साबित हुई थी। महाराष्ट्र चुनाव में इम्तियाज जलील भाई ने जो भी किया, वो किया अपने तरीके से, महाराष्ट्र को सोच करके किया। एक बड़ी सी रैली निकाली गिरी बाबा, लेकिन अगर मैं मान लीजिए पार्टी में होता तो मेरी सलाह, मेरी बातें कुछ और अलग होती, कुछ और एक राजनीतिक परिदृश्य होता, एक रणनीति अलग बन जाती। पूरा जरूर। मैं ओवैसी साहब से सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि उस दौरान मैं ये कहता था कि ओवैसी साहब और अखिलेश यादव को आपस में तालमेल करना चाहिए। तालमेल करने का पॉलिसी क्या होगी, तरीके क्या होंगे, डायलॉग क्या होगा, आप मार्केट में उसको, पॉलिटिकल मार्केट में कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, ढेर सारी बातें थी जो मैंने सोशल मीडिया पर कभी नहीं कही। सोशल मीडिया पर मैंने नहीं कही। मैं ओवैसी साहब से मिलना चाहता था। अन्ना जी, क्यों मिलना चाहता था, आज पहली बार बता रहा हूं। आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, पहले ये बताइए, एआईएमआईएम पार्टी में उत्तर प्रदेश या नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, हैदराबाद को छोड़ दीजिए, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ने के बाद, इम्तियाज भाई को छोड़ने के बाद, वारिस पठान को छोड़ने के बाद, जो बड़े बड़े नाम हैं उनको छोड़ने के बाद, उनको वो सब भी बाहर के हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश में, नॉर्दर्न इंडिया में कोई एक भी नाम बताइए जो एआईएमआईएम पार्टी में हो, जो अखिलेश यादव को अपनी बातों में अपने हिसाब से ढाल सके, उनसे बात करने योग्य हो। कोई नेता बताइए जो बहन कुमारी मायावती जी से बात करने योग्य हो। कोई नेता बताइए जो प्रियंका गांधी जी से बात करने योग्य। क्या बात है, क्या बात है। वन मैन शो असदुद्दीन ओवैसी एंड अकबरुद्दीन ओवैसी चल रहा है केवल। यानी कंप्लीट मुस्लिम कायदात क्या असदुद्दीन ओवैसी के पीछे चलने लग गई? ऐसा तो नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। तो मेरा मिलने का मकसद ये था कि मैं ओवैसी साहब से मिलकर ये कहना चाहता था कि मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की पार्टी के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी भी पहले राजनाथ जी, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, भगवती शुक्ला,
लालजी टंडन पुराने जो बहुत नेता थे सुंदर, भारतीय बहुत जनता पार्टी पूरे राष्ट्र पर जब छाई थी, तब भी अटल क्या बिहारी बात है। वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के थे खाली, और लाल कृष्ण आडवाणी जी के माध्यम से मोदी जी आ गए। मोदी जी ने जब मौका पाया तो मौके को कभी मौके पे चौका मारने से पीछे नहीं हटे। लाजवाब, राजनीति क्या है? लाजवाब। चाटुकारिता के अलावा कुछ होती नहीं है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं नीचे से ऊपर क्या ओवैसी जाऊं। मैं तो अखिलेश से ऑलरेडी मिलाना सभी, चाहते हैं मैं अनिल 1900, उपाध्याय। ये आपसे मैं बात बता रहा हूँ 1992-93 की, जब विनोद चौधरी उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, तब ब्रजेश मिश्र सौरभ जो इसमें भाजपा के विधायक हैं, कुंवर रामवीर सिंह अध्यक्ष थे, बने थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। पूरा बहुत देख पुरानी मेरे पास बहुत सी बातें हैं, बहुत सीनियर हूँ, बहुत सीनियर हूँ। तो सीनियरिटी के हिसाब से मैं बहुत क्या बात है वरिष्ठ जी। नेताओं के साथ कुछ ऐसा माहौल बनाने की हमेशा कोशिश ओवैसी का करता तारीफ करते कि रहते हैं ओवैसी सोशल और मीडिया पर। अखिलेश एक हो जाते हैं। अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ अगर भी, हर चीज असदुद्दीन ओवैसी के बेबाक लिए अंदाज कुछ, के साथ ये असदुद्दीन बोलते हैं। ओवैसी साहब ने तब क्या किया था, 100 सीटों की डिमांड कर दी थी अखिलेश यादव से। 100 सीटों की जो भी डिमांड होते करने का, हैं, हक अब बयान करते ओवैसी साहब से पार्टी के अंदर कोई किसी की हैसियत है जो ओवैसी साहब से कुछ बहस पूर्वक बोल भी सके, अपनी बात तेज आवाज में कह भी सके? पार्टियों में तो हर पार्टी में ये होता है, बहुत अखिलेश यादव भैया, टीपू बहुत भैया, सुंदर। टीपू भैया, मोदी जी योगी जी, मोदी जी योगी जी, मतलब सिर्फ चाटुकारिता। आप वहां जबान नहीं क्या खोल सकते, बोले? आप निंदा नहीं कर सकते, आप कोई बुराई नहीं कर सकते, आप कोई कमी बता नहीं सकते। सभी पार्टियों में ये है ना। लेकिन मैं ओवैसी साहब से मिलके, ओवैसी साहब से उनकी पार्टी में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वो बताना चाहता था। मुझे पार्टी में, इसीलिए मैंने बार बार कहा था ये कि मुझे पार्टी में कोई पद नहीं चाहिए। जब ये हुआ कि आप टिकट ले लिए, अरे अनिल भाई आप चुनाव लड़ जाइए, आपको पार्टी बनानी चाहिए, जब बहुत लोगों ने कहा, संजय दुबे भाई ने कहा, सबने कहा, तो मैंने ये बस इतना किया था कि गीता को टिकट दे वेरी दिया गुड जाए। सर, गीता को वेरी गुड। टिकट, क्योंकि इस तरह हम सामाजिक रूप से भी, शादी विवाह से लेके ये जो जितना भी समाज है हमारा, समाज स्त्री पुरुष के रिश्तों पर, परिवारों पर, विवाह के रिश्तों पर, धर्म पर बना है। धर्म किस लिए बना है? धर्म मनुष्य को अनुशासित करने के लिए बना क्या है। बात धर्म इसलिए बना है कि मनुष्य, मजा आ वो लड़का उस लड़की से ऐसे विवाह करेगा, निकाह करेगा, घुड़चढ़ी करेगा, घोड़ी जड़ेगा, कुएं में पानी डालेगा, ये कौन से कितने सारे अलग अलग इलाकों के रस्म रिवाज बना दिए गए हैं। वो रस्म रिवाज बनाए गए हैं परिवार बनाने के लिए। परिवार तो दोस्तों आप लोगों ने सुना अनिल उपाध्याय, इनका नाम है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं और ये वकील है। और असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी को लेकर हमेशा ये अपने फेसबुक पर आकर बयान देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना चाहते हैं, पर जो उत्तर प्रदेश के शौकत अली जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात भी की पर उन्होंने अब तक उनसे मुलाकात नहीं करवाया है, क्योंकि अखिलेश यादव से ओवैसी का मुलाकात करवाना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी को एक तरफ मजबूत करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम पार्टी को जिताना चाहते हैं। इसीलिए अनिल उपाध्याय का इस तरह से बयान आया असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर। अनिल उपाध्याय जो है वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उन्होंने कहा है कि हम एक्टिव होकर उत्तर प्रदेश के अंदर काम करना चाहते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।